एक बंद पड़ा मकान, अजीब सी बदबू और फिर एक ऐसा खुलासा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक नीला ड्रम जिसके अंदर छुपा था एक ऐसा सच जिसने इंसानियत के ऊपर सवाल उठाया। यह है मेरठ मर्डर ड्रम केस, एक ऐसा केस जिसमें धोखा, प्यार और कत्ल सब कुछ शामिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ उस दिन, किसने किया ये खौफनाक हत्या और फिर कैसे हुआ इसका खुलासा। तो आप देख रहे हैं पीओवी एजुकेशन की पहली डॉक्यूमेंट्री वीडियो। Haunting details have emerged in the murder of the 29-year-old merchant navy officer Saurabh Rajput from UP's Meerut. मुझसे हमेशा इसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। इस कहानी में मुख्य 3 पहलू हैं। पहला मुस्कान रस्तोगी, दूसरा साहिल शुक्ला और तीसरा सौरभ राजपूत। तो हम इस कहानी के पहले कैरेक्टर मुस्कान रस्तोगी के बारे में जानते हैं। मुस्कान एक खुद में विश्वास रखने वाली और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली लड़की है जिसका जन्म मेरठ में ही हुआ है और उसने अपनी 8th तक की स्कूलिंग को मेरठ में ही खत्म किया है। और यह भी पता चला है कि वह 8th तक बस एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उसने 8th तक अपना कोई स्कूल चेंज नहीं किया। उसकी स्कूलिंग के बारे में बस इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। अब हम इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर सौरभ के बारे में जानते हैं। सौरभ का जन्म भी मेरठ में हुआ था और वो यूके में मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। हालांकि कुछ सोर्सेस में यह भी पाया गया है कि उसकी जॉब छूट गई थी और वो यूके में ही एक बेकरी में काम करता था। मुस्कान की स्कूलिंग खत्म होने के बाद वह बहुत ही अकेला महसूस करती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात सौरभ से होती है और फिर आगे चल के वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उनका मिलना जुलना रोज होने लगता है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं शादी करने का। क्योंकि यह लव मैरिज था तो उनके परिवार वालों से कोई भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिला और फिर इन सब चीज़ों से जूझते हुए उन लोगों ने 2016 में शादी कर ली और वह दोनों अपने परिवार से दूर मेरठ में ही एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन बेटी होने के बाद उनके बीच लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस हमें ये पता चला है कि लड़ाई झगड़े बढ़ने का मेन रीज़न यह है कि मुस्कान को यह पता चल गया था कि सौरभ बेकरी में काम करता है और इसके कारण उनके बीच लड़ाई झगड़े और भी बढ़ने लगते हैं। सौरभ पहले नेवी में ही काम करता था लेकिन कुछ कारणवश उसकी नौकरी छूट गई और फिर वो बेकरी में काम करने लगा और इसके कारण उनके घर पे पैसों की काफ़ी तंगी थी। 2019 में ही मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का मैसेज आता है और वह ग्रुप उनके स्कूल का था जिस स्कूल में वो 8th तक पढ़ाई की थी और उस ग्रुप में पुराने स्टूडेंट्स थे और उन स्टूडेंट्स के बीच में एक था साहिल शुक्ला। मुस्कान साहिल को जानती थी लेकिन उनके स्कूल टाइम में वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। इस समय मुस्कान काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही थी जिसके कारण उसने साहिल से बात करना चालू किया और वो लोग चैट पे बात करते थे और साहिल के प्रति मुस्कान का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर उसके बाद मुस्कान साहिल को सौरभ से भी ज़्यादा महत्व देने लगी क्योंकि उस समय सौरभ से उसका झगड़ा चल रहा था। मुस्कान की यह बातचीत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गई और उसे पता भी नहीं चला। अब साहिल का कैरेक्टर। साहिल अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और साहिल अंधविश्वास और काला जादू इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए वह मानता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। साहिल ड्रग एडिक्टिव था और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग को कंज्यूम करता था। साहिल की आदत का मुस्कान भी शिकार हो गई थी और मुस्कान भी काफ़ी ज़्यादा ड्रग कंज्यूम करना चालू कर दी थी। इसी कारण जब मुस्कान के घर वालों ने उसे अपने साथ रहने को कहा तो उसने मना कर दिया। साहिल अपने घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलता था, वह बस अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए घर से बाहर निकलता था। इसी दौरान मुस्कान के मकान मालिक को मुस्कान और साहिल के बारे में पता चला और उन्होंने सौरभ को फ़ोन करके सारी बात बताई, जिसके चलते सौरभ और मुस्कान के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ और सौरभ ने मुस्कान को समझाया भी। सौरभ ने अपनी सासू माँ को भी यह चीज़ वेरीफाई करने के लिए भेजा था लेकिन उस समय मुस्कान ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुस्कान की माँ ने जब उससे पूछा तो मुस्कान ने बताया कि वह अकेले रहना चाहती है। कुछ समय बाद साहिल ने मुस्कान को शादी करने के लिए कहा लेकिन मुस्कान को यह बात जल्दबाजी वाली लगी। साहिल जो कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनके मरने के बाद उसने नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और उसका अंधविश्वास और काले जादू पे विश्वास ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यह चीज़ हम उसकी घर की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मुस्कान को यह बात पता थी कि साहिल अपने माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक अकाउंट क्रिएट किया उसकी माँ के नाम से। साहिल जो पहले से ही अंधविश्वास को मानता था और फिर जब मुस्कान ने उस स्नैपचैट की आईडी से उसे मैसेज किया तो उसे लगा कि उसकी मरी हुई माँ उससे बात कर रही है
मुस्कान बातचीत के दौरान स्नैपचैट पर यह दर्शाती थी कि मुस्कान खुद ही उसके लिए एक परफेक्ट लड़की है और साहिल भी यह बात मान चुका था क्योंकि उसके नज़रिए में उसकी माँ उससे यह बात कह रही थी। और मुस्कान ने उस आईडी से साहिल को यह भी दर्शाया कि सौरभ उन दोनों के बीच में आ सकता है और वह सौरभ को मार दे। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने का प्लान बनाया और जब सौरभ लंदन से वापस आने वाला था उसके एक दिन पहले मुस्कान बाजार से 2 बड़े बड़े चाकू खरीद के लाई। चूंकि मुस्कान ने बताया था कि चाकू खरीदने के लिए वो खुद गई थी और 2 चाकू खरीद कर लाई थी। और जब दुकानदार ने पूछा कि वो इसका क्या करेगी तो उसने बताया कि उसे चिकन काटना है। और मुस्कान ने झूठी एंजाइटी का बहाना बना के एक डॉक्टर से नींद की दवा भी ले ली। सौरभ की जान लेने का पहला प्रयास मुस्कान ने 25 फेब को किया था और वह प्रयास असफल हो गया क्योंकि जिस ड्रिंक में मुस्कान ने वो दवा मिलाई थी उस ड्रिंक को सौरभ ने पिया ही नहीं। सौरभ को मारने का दूसरा प्रयास 4 मार्च को किया गया था। इस बार मुस्कान ने लौकी के कोफ्ते में नींद की दवा मिलाई थी और सौरभ ने उसे खा लिया। वह इस बात से अनजान था कि यह खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना बन जाएगा। कोफ्ता खाने के बाद सौरभ गहरी नींद में सो गया। उसके बाद मुस्कान ने साहिल को कॉल किया और वो दोनों सौरभ के रूम में गए। पहले मुस्कान ने ही अपने पति पर बहुत बार चाकू से वार किया, फिर सौरभ ने उसकी छाती पर अनगिनत वार किया। उन दोनों ने मिलकर सौरभ के 100 के 15 टुकड़े किए और सर और कलाई को साहिल अपने साथ अपने घर पे लेके गया था, लेकिन डर के कारण मुस्कान के घर पे वापस लाके छोड़ दिया। उनका पहला प्लान यह था कि वह इन टुकड़ों को किसी प्लास्टिक बैग में भरकर किसी सुनसान जगह पे छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। अगले दिन सुबह साहिल 50 किलो सीमेंट लेकर आया और 220 लीटर का एक ड्रम लेकर आया। फिर उसके बाद उन दोनों ने मिल के सौरभ के 100 को मतलब जो 15 टुकड़े हुए थे उसे उस ड्रम में डाला और फिर उसके बाद उसे सीमेंट से सील कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि इसके अंदर है क्या। इसके बाद वह दोनों शिमला ट्रिप पे गए, होली सेलिब्रेट की और इस दौरान सौरभ का फ़ोन मुस्कान के पास था। 6 मार्च को मुस्कान ने सौरभ की सिस्टर चिंकी से पूछा कि क्या वह होली सेलिब्रेशन के लिए मेरठ में ही रहेगी। जब चिंकी ने यस बोला तो मुस्कान ने सौरभ बनकर रिप्लाई किया कि वह दोनों कहीं बाहर ट्रिप पे गए हैं और होली के बाद वापस आएंगे। फिर उनकी सिस्टर ने पूछा कि कब आएगा तो मुस्कान सौरभ बनकर रिप्लाई की कि मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद चिंकी ने काफ़ी सारे व्हाट्सएप कॉल्स किए, लेकिन एक भी कॉल पिक नहीं किया गया। फिर जब सौरभ के परिवार वालों को शक हुआ तब उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के दौरान मुस्कान और साहिल से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। संदेह बढ़ने पर जब पुलिस उनके घर की तलाशी ली तो एक सीमेंट से भरा ड्रम बरामद किया गया और उस ड्रम को खोलने पर उसके अंदर सौरभ के लाश के टुकड़े थे। उसके बाद दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यह भी पता चला है कि मुस्कान जेल में सिलाई कढ़ाई का काम सीखेगी और साहिल खेती बाड़ी का काम करेगा। यह अपराध सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी हत्या है। अब वक्त आ गया है आवाज़ उठाने का।